नमस्कार दोस्तों, टेक में चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज स्टेट वेदर द फंक्शन इज वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। देखो दोस्तों, इसमें ये बताना है कि जो पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं ये फंक्शन वन वन है या ऑन टू है। ठीक है, यदि ये दोनों होंगे तो क्या बन जाएगा, बाइजेक्टिव बन जाएगा। हमने पढ़ रखा है पहले ये। ठीक है, पार्ट नंबर 1 देखते हैं। एफ आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, डोमेन कोडोमेन, डिफाइन बाई, जो फंक्शन हमारा डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x। देखो पार्ट नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 7 है पार्ट नंबर 1। फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर और डिफाइन बाई, देखो एक बार, डिफाइन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस में 4x। ये फंक्शन की डेफिनेशन गिवन हमें। ठीक है, इसको देखो दोस्तों, हमने क्या करना है, ये देखना है कि ये वन वन है या नहीं। ठीक है, वन वन ऑन टू है या नहीं है। तो सबसे पहले वन वन पे आ जाओ। देखो वन 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 के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती थी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। यदि ये इक्वल हो तो क्या होना चाहिए, x इक्वल टू वाई, ये होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको तो गिवन ले लेंगे। ठीक है, इसको तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को तो गिवन ले लेंगे और नीचे वाले को क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। तो यदि ये प्रूव हो जाता तो ये वन वन होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें कितना एलिमेंट है, एक तो एलिमेंट x है, एक एलिमेंट y है। तो हम दो एलिमेंट लेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो रियल नंबर लिया है दोस्तों, ये कहाँ पे लिया है, ये लिया है डोमेन में। ठीक है, इस डोमेन में लिया है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डोमेन। तो अब हम क्या करेंगे, हमें रिक्वायरमेंट है एफ ऑफ एक्स की और एफ ऑफ वाई की। एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास गिवन नहीं है बड़ा। ठीक है, तो इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस में 4x। तो अब हमें रिक्वायरमेंट है एफ ऑफ वाई की, क्योंकि हमें ये इक्वल रखने ना, तो इसकी वैल्यू तो यहाँ से आ गई, इसकी वैल्यू अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से 3 माइनस में 4, एक्स की जगह पे वाई रख देंगे। ठीक है, एक्स की जगह पे क्या कर दिया, वाई रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको मतलब ये पुट कर देंगे। ठीक है, इसको गिवन लेना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। तो हम कर देंगे इसमें, देखो नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये हमने यहाँ से देख के कर दिया दोस्तों। ठीक है, इसको गिवन लेंगे। यदि ऐसी कंडीशन होती है और ये आ जाता है तो ये वन वन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको इसके इक्वल लेंगे। अब इसकी वैल्यू क्या थी, ये वाली 3 माइनस 4x, 3 माइनस में 4x। एफ ऑफ वाई की वैल्यू थी 3 माइनस में 4y। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इसमें क्या बचा, देखो माइनस 4x इक्वल टू माइनस 4y। माइनस से माइनस कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, तो इसमें आ गया x इक्वल टू वाई। तो ये वाली हमारी नीचे वाली आ गई दोस्तों। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, यही हमने प्रूफ करना था। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर f इज वन वन, ये लिख देंगे इसमें हम। अब आ जाओ ऑन टू पे। ऑन टू पे क्या करना है, देखो ऑन टू पे, ऑन टू के लिए हमें क्या करना होता है, देखो क्या प्रूव करना होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ये वाली कंडीशन यदि हम प्रूव कर देंगे तो ये ऑन टू हो जाएगा। तो देखो इसको हम कहाँ पे लेते हैं, इसको y को हम ले लेते हैं कोडोमेन में, कोडोमेन में। और जो इसका x है, f ऑफ x का x है, वो किस में होता है, डोमेन में, ये हमें पता है। ठीक है, y को कोडोमेन में लेते हैं और ये डोमेन में होता है x। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, कौन सा एलिमेंट, ये वाला y। तो हम क्या करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो रियल नंबर है इसको ध्यान रखना, ये कोडोमेन में लिया हमने, कोडोमेन में। कोडोमेन कौन सी है, ये है, ये डोमेन है दोस्तों, ये कोडोमेन है। ठीक, ये ले लिया हमने। तो देखो ये देखो फंक्शन की डेफिनेशन ये थी ना हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस में 4x। देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, y है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है इसमें, 3 माइनस में 4x है। तो इन दोनों को कंपेयर करके y को इसके इक्वल लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इसके
इसमें भी है और इसमें भी है दोस्तों, ठीक है। तो इसको इसके इक्वल रख सकते हैं हम। तो इसमें लिखेंगे देयरफॉर y इक्वल टू 3 माइनस में 4x, ये लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और जो x है वो किस में आना चाहिए, डोमेन में आना चाहिए। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, 4x माइनस 4x को इस साइड ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा प्लस 4x 3 और माइनस y को साइड लेंगे तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमने निकालनी है x की वैल्यू, तो 3 माइनस में y अपॉन में 4, ये हो गया। और ये किस में बिलोंग करना चाहिए, r में, रियल नंबर में। और ये जो r है ये क्या है, डोमेन है। तो देखो अब हम कैसे चेक करेंगे कि ये डोमेन में है या नहीं। देखो y की जगह पे कोई भी रियल नंबर पुट कर देंगे, ठीक है। मान लो 1 पुट कर दिया हमने, ठीक है। तो 3 माइनस में 1 अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2 आ गया दोस्तों, ठीक है। 1 अपॉन में 2 क्या है, रियल नंबर ही है, ठीक है। डोमेन में ये है, तो ये हो गया, ठीक है ना। ये डोमेन में आना चाहिए, जो x है ना वो किस में आना चाहिए, डोमेन में आना चाहिए। तो ये रियल नंबर आ गया, ये डोमेन भी है और कोडोमेन भी सेम है बिल्कुल, ठीक है। 1/2 आ गया। तो ये हमने इसमें चेक कर लिया कि ये डोमेन में ही आ रहा है, ये चेक कर लिया इसमें। तो अब देखो, अब मैं लिखता हूँ इसमें f ऑफ x, जो फंक्शन की डेफिनेशन थी हमारी, ये वाली लिखता हूँ 3 माइनस में 4x, 3 माइनस में 4x, ये लिख ली। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसमें यहाँ पे x की वैल्यू ये वाली पुट कर दूंगा, ठीक है। पुट वैल्यू इस जगह पे, तो ये हो जाएगा देखो 3 माइनस में 4 इंटू 3 माइनस में y अपॉन में 4, ठीक। 4 से 4 कैंसिल, 3 माइनस में देखो माइनस है ये, तो ये हो जाएगा -3 प्लस y, तो +3 से -3 कैंसिल, तो इसका मतलब f ऑफ x की जो वैल्यू आई थी वो किसके इक्वल आ गई, देखो f ऑफ x इक्वल टू y। और यही हमने ऑन टू के लिए प्रूव करना था। देखो यहाँ पे ये वाली कंडीशन लिखी थी ना शुरू में, तो ये हमने प्रूव करना था। तो इसका मतलब ये हो गया f इज देयरफॉर f इज ऑन टू भी है और 1 भी है f, तो इसका मतलब दोनों है, तो दोनों होंगे तो क्या होगा, इसमें ऐसे लिख देंगे हैंस f इज बाइजेक्टिव, ये लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है वो देख लेते हैं एक बार। देखो f r टू r, रियल नंबर टू रियल नंबर, डिफाइंड बाई, फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो है f ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस में x स्क्वायर, ये दे रखी है। तो अब की बार देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका सेकंड पार्ट है। फंक्शन की मैपिंग लिख रहा हूं दोस्तों मैं यहाँ पे, ठीक है। f r टू r, रियल नंबर टू रियल नंबर, और जो उसकी डेफिनेशन है फंक्शन की वो है डिफाइंड बाई f ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस में x स्क्वायर, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। देखो दोस्तों इसको हम 1 और ऑन टू चेक करने के लिए एक बार इसका एरो डायग्राम बना लेते हैं। देखो एक बार, ये तो डोमेन है, कैपिटल R ले लेंगे, और ये है कोडोमेन, इसको भी कैपिटल R ले लेंगे, ठीक है। रियल नंबर है तो इसमें क्या होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, और सारे रूट वाले होंगे और पॉइंट वाले भी सारे हो जाएंगे, ठीक है। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 n तक हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसमें देखो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 के बाद ले लेता हूँ मैं इसमें 10 के बाद 17, ठीक है, ये ले लिए। उसके बाद n तक जाएगा ये। अब इसमें आ जाओ, इन दोनों के बीच में ये फंक्शन है f, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। यदि हम इसमें -4 पुट करेंगे यहाँ पे x की जगह पे, देखो ठीक है, यहाँ पे -4 पुट करेंगे तो -4 का स्क्वायर 16 आएगा, ठीक है। 16 + 1 17 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो -4 की जो इमेज है वो क्या बनेगी, 17 बनेगी इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसकी इमेज होगी 17, ठीक है, ये होगी दोस्तों। अब -3 को पुट करेंगे x की जगह पे, तो -3 का स्क्वायर +9 आएगा, +9 + 1 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब -3 की जो इमेज होगी वो हो जाएगी 10 प्लस का
10 हो जाएगी। अब -2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर +4 + 1 5 हो जाएगा। तो -2 की जो इमेज आएगी वो है +5। अब -1 पुट करेंगे, -1 स्क्वायर +1 आ गया, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। -1 की के लिए किससे मैच करेंगे, 2 से कर देंगे। ये 2 यहाँ पे है इसमें, ठीक, यहाँ पे कर दिया मैच। अब 0 रखेंगे यहाँ पे, 0 की क्या आएगी, 1 आएगी 0 की, तो 0 की इमेज क्या होगी, 1 होगी। अब 1 पुट करेंगे यहाँ पे, 1 स्क्वायर 1, तो 1 की भी क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। अब 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर 4, 4 + 1 5 हो जाएगा, तो इसकी 2 की इमेज होगी 5। 3 की 3 स्क्वायर 9 10 हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है, ये आ गई। अब ये देखो, क्या ये 1 1 है, 1 1 चेक करते हैं। 1 1 के लिए क्या कंडीशन होती है, जिस भी एलिमेंट की परी इमेज बन रही है वो केवल एक होनी चाहिए। इसकी तो एक है, देखो 1 की, तो 2 की कितनी है, 2 की तो -1 भी है और प्लस का 1 भी है। 2 की इमेज कितनी है, परी इमेज, एक तो -1 है और एक +1 है, ठीक है। तो अब इस देखो 5 की क्या है, एक तो +2 है एक -2 है। 5 की भी 2 परी इमेज है, -2 और 2, 1 1 नहीं है ये, ठीक है। अब देखो, अब आ जाओ ऑन 2 के ऊपर। ऑन 2 की क्या कंडीशन होती है, इस सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी की प्री इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए, लेकिन सभी की नहीं है, नेगेटिव वाले की नहीं है, क्योंकि नेगेटिव डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसमें स्क्वायर है ना, इसी हम स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है नेगेटिव का, ठीक है। तो नेगेटिव वाले की कोई भी प्री इमेज हमें नहीं मिलेगी इसमें, तो ऑन 2 भी नहीं होगा। अब देखो 1 1 नहीं है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। ऑन 2 भी नहीं है, तो इसका मतलब इसमें एग्जाम्पल देंगे, जनरल प्रूफ नहीं देंगे इसमें, हम इसमें एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल के लिए क्या करेंगे, डोमेन में से कुछ भी मान लेंगे कोई एलिमेंट को, ठीक है। जैसे हमने मान लिया -1 और +1 मान लेंगे, ठीक है। 2 की जो प्री इमेज है उसको ले लेंगे, -1 और +1 एलिमेंट ले लेंगे। लेट 1 1 के लिए देखो, 1 1 कैसे लिखेंगे एग्जाम में, -1 +1 बिलोंग्स टू R, डोमेन में लिया है, ठीक है, डोमेन में लेते हैं इनको। तो कंडीशन क्या होती है, f(x) = f(y), यदि ये हो जाए तो x = y, ये आना चाहिए, ठीक है ना, ये वाली कंडीशन होती है 1 1 के लिए। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट ले लिए हमने x और y, इसको x मान लो इसको y मान लो। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है, यहाँ पे -1 रखेंगे एक बार +1 रखेंगे। तो देखो यहाँ पे -1 रखते हैं, तो -1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 + में -1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 आएगा। अब इसकी जगह पे x की जगह पे प्लस का 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 आएगा। 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो इसका मतलब ये f(-1) = 2, f(+1) = 2, तो इसको इक्वेट कर सकते हैं हम, f(-1) = f(+1), तो ये वाली कंडीशन तो आ गई ऊपर वाली, ठीक है, ठीक है। ये एक ही कंडीशन है वैसे तो, लेकिन इसकी जो ऊपर वाली लाइन है ये तो आ गई हमारी, ठीक है। इसको तो x मान लो, इसको y मान लो। अब ये देखते हैं कि नीचे वाली इसमें सेटिस्फाई होती है या नहीं होती, x = y है या नहीं। हमें पता है -1 डज नॉट इक्वल टू +1, तो इसका मतलब x डज नॉट इक्वल टू y, ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है। मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हुई इसमें, तो इसमें लिख देंगे देयरफॉर f इज नॉट 1 1, ये लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। अब आ जाओ ऑन 2 पे, ऑन 2 भी नहीं है, तो इसका मतलब इसमें भी क्या देंगे, एग्जाम्पल देंगे। सेट बी से कोई इस वाले सेट से कोई भी एलिमेंट ले लेंगे जिसकी परी इमेज नहीं है इसमें, उसका एग्जाम्पल दे देंगे हम। इसमें देखो ऑन 2 का देखो, लेट -1 ले लेते हैं इसमें, ठीक है। -1 बिलोंग्स टू R, जो R है ये किस में लिया, कोडोमेन में, इस वाले सेट में लिया, बट -1 हैज नो प्री इमेज इन R, कैपिटल R, ये डोमेन है, ठीक है। देयरफॉर f इज नॉट ऑन 2, देखो ना तो फंक्शन 1 1 है ना ऑन 2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। तो इसमें लिख देंगे हम यहाँ पे हैंस f इज नॉट
बाइजेक्टिव, ये लिख दिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो, लेट ए एंड बी बी सेट्स सो दैट एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ए कोमा बी इक्वल टू बी कोमा ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। देखो दोस्तों, दो सेट मान लिए हमने, एक तो सेट ए एक सेट बी, ठीक है। तो ये फंक्शन की जो मैपिंग है ये दे रखी है इसमें, ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट, और ये फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसको हमने क्या शो करना है, बाइजेक्टिव, मतलब ये 1 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है, ये हमने इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम। क्वेश्चन नंबर है 8 हमारे पास, इसकी मैपिंग लिख रहा हूँ। सबसे पहले फंक्शन की मैपिंग, एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, और जो फंक्शन डिफाइंड है वो है हमारे पास एफ ए कोमा बी इक्वल टू बी कोमा ए, ये फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास। तो सबसे पहले आते हैं हम 1 1 पे। 1 1 कैसे शो करेंगे इसको, तो 1 1 के लिए कंडीशन हमें पता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। यदि ये हो तो क्या होना चाहिए, एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसको तो हम ले लेंगे गिवन, मतलब इसको तुम लेट कर लेंगे, मान लेंगे, और इसको कर देंगे प्रूफ। तो देखो, दो एलिमेंट लेने हैं एक्स और वाई, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब है ये तो डोमेन है, ये को डोमेन है, तो हम डोमेन में लेते हैं, ठीक है। जो दो एलिमेंट होते हैं एक्स और वाई, वो हम किस में लेते हैं, इसमें लेते हैं, डोमेन में। तो अब देखो दोस्तों, हमें पता है ए कोमा बी, मतलब ए कोमा नहीं सॉरी ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में एलिमेंट किस फॉर्म में होते हैं, ए कोमा बी में होते हैं, ठीक है। और बी क्रॉस ए में, यदि बी क्रॉस ए हो तो एलिमेंट होते हैं बी कोमा ए, इस फॉर्मेशन में होते हैं, ठीक, इस फॉर्म में होते हैं एलिमेंट, ठीक है। दो सेट मल्टी क्रॉस में है, मल्टीपल में है, तो इसके एलिमेंट इस फॉर्म में होंगे, पहले स्मॉल ए आएगा, उसके बाद स्मॉल बी आएगा। यदि बी पहले है तो पहले स्मॉल बी आएगा, उसके बाद ए आएगा, ठीक है, याद रखना इसमें। अब एक्स और जो वाई एलिमेंट है वो ए क्रॉस बी में लाई करते हैं, ठीक है। तो जो एक्स के एलिमेंट होंगे वो क्या होगा, देखो, जो एलिमेंट एक्स होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वन बी वन, ए वन और बी वन ले लिया, और जो वाई है ना उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए टू बी टू, क्योंकि ए क्रॉस बी में है ये। तो इसको हमने एक्स को तो मान लिया ए वन बी वन, ठीक है, क्योंकि यहाँ से देख लिया हमने ए क्रॉस बी को के एलिमेंट इस फॉर्मेशन में होते, तो इसको ए बी की फॉर्मेशन में ले लिया, केवल यहाँ पे यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे 2 कर दिया हमने, ठीक है, ये कर दिया। अब देखो नाउ, अब हमने क्या करना है, इसको गिवन लेना है, ठीक है, इस वाली इसको हमने गिवन लेना, मतलब लेट करना है इसको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। तो देखो, एफ एक्स की जगह भी वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, मतलब ए वन कोमा बी वन इक्वल टू वाई की जगह पे ए टू कोमा बी टू डाल देंगे, ए टू कोमा बी टू, ये डाल दिया। अब देखो इसकी डेफिनेशन पे, फंक्शन की डेफिनेशन पे, इस वाली डेफिनेशन पे आ जाओ दोस्तों। यदि यहाँ पे एफ ए कोमा बी है तो इसको हम बी ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे एफ ए वन बी वन है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस डेफिनेशन से इसको लिखेंगे केवल इसको, तो इसको ऐसे लिख देंगे, बी वन को पहले और ए वन को बाद में, बी वन कोमा ए वन, ये लिख दिया हमने इसमें, ठीक है, इक्वल टू। अब इस पे लगाओ ये डेफिनेशन, ये वाली, तो बी टू पहले आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी पहले आता है फिर ए आता है, तो इसको लिख देंगे हम बी टू कोमा ए टू, ठीक है। ये दो ऑर्डर पेयर क्या हो गए, दो ऑर्डर पेयर इक्वल आ गए, इसमें क्या हो गया, दो ऑर्डर पेयर, एक तो ऑर्डर पेयर ये है, एक ऑर्डर पेयर ये है, तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये हो गया बी वन किसके इक्वल हो गया, बी टू के। इस प्रकार से हम कंपेयर कर देंगे इसको, ठीक है, बी वन किसके इक्वल हो गया, बी टू के, ए वन किसके इक्वल होगा, ए टू के। यदि ऑर्डर पेयर इक्वल आ जाते हैं तो इसको ये इसके इक्वल होता है, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो देखो, तो इसमें हम ऐसे लिख देंगे,
B1 इक्वल टू B2 कोमा A1 इक्वल टू A2, यहाँ से लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। तो अब ये देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम अरेंज करेंगे, इन दोनों ऑर्डर पेयर को क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। तो देखो इसको मैं A1 को पहले लिख दूंगा यहाँ पे, यदि मान लो A1 ऑर्डर पेयर को A1 कोमा, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे आएंगे, इसमें आएंगे दो एलिमेंट, ये देखो ये इसके इक्वल होता ना, तो A1 किसके इक्वल है, A2 के, तो A1 यहाँ पे लिख दिया मैंने, तो A2 कहाँ पे लिखना पड़ेगा, A2 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कोमा लगाओ। और यदि B1 लिख दूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, B1 किसके इक्वल है, B2 के, तो यहाँ पे B2 लिखना पड़ेगा। इसी को अरेंज करके हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हैं B1 इक्वल टू B2, देखो ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, और ये पहले वाला इस पहले के इक्वल होगा, ठीक है। पहले वाला एलिमेंट इसके पहले वाले के एलिमेंट के इक्वल होगा, दूसरे वाला एलिमेंट दूसरे वाले के इक्वल होगा, तो ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे आ जाओ, A1 कोमा B1 की जो वैल्यू है वो क्या है, x के इक्वल है, ठीक है। y किसके इक्वल है, A2 कोमा B2 के। तो इसमें देखो, इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं यहाँ से, x के इक्वल, तो यहाँ पे इसको हम x मान सकते हैं। इसको क्या ले सकते हैं यहाँ से, देखो y, तो x इक्वल टू वाई, यही हमने देखो इसमें प्रूव करना था, ठीक है। ये हमने क्या करना था, ये गिवन ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये गिवन ले लिया और ये प्रूव कर दिया हमने नीचे वाला। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर f इज 1 1, ये लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। अब आ जाओ ऑन टू पे, ऑन टू के लिए क्या करते हैं, कंडीशन देखो ऑन टू की, f ऑफ x इक्वल टू वाई, ये हम प्रूव कर दें तो मतलब ये ऑन टू हो जाएगा। y है वो किस में लेते हैं हम, कोडोमेन में, याद रखना इसको, ये कोडोमेन में लेना है। और जो x है ना, x किस में होता है, डोमेन में होता है, ये होता है डोमेन में। तो देखो दोस्तों, इसमें एक एलिमेंट है, लेट y बिलोंग्स टू, देखो किस में लेना है, कोडोमेन में। कोडोमेन क्या है, b क्रॉस a है, तो इसमें लिख देंगे b क्रॉस a, b क्रॉस a, ये ले लिया। तो देखो हमने यहाँ भी डिस्कस किया था कि जो b क्रॉस a के एलिमेंट होते हैं वो होते हैं बी ए, ठीक है, इस फॉर्मेशन में होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे हम y इक्वल टू बी कोमा ए, ये लिख दिया। और देखो देयर एग्जिस्ट, आप लिखेंगे देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, ठीक है, उल्टा ई होता है दोस्तों, ये उल्टा कैपिटल ई, ठीक है, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a क्रॉस b। क्यों लिखा हमने ये, क्योंकि जो x होता है ना वो होता है डोमेन में, डोमेन क्या है इसमें, a क्रॉस b है, ठीक है, ये डोमेन है। तो जो x होगा वो किस में होगा, वो होगा डोमेन में, ये लिख दिया हमने इसमें। तो लिख देंगे इंप्लाइज दैट x इक्वल टू, इसके एलिमेंट किस फॉर्मेशन में होते हैं, इसके होते हैं a कोमा b के, तो यहाँ पे लिख देंगे a कोमा b, a कोमा b। इसके होते हैं b क्रॉस a के होते हैं बी ए, और a क्रॉस b के होते हैं ए बी, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया हमने। तो अब देखो, अब लिखेंगे सच दैट f ऑफ x इक्वल टू, f ऑफ x, देखो x ये है दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह क्या डाल देंगे, a कोमा b, x की वैल्यू क्या है, a कोमा b, x के जो एलिमेंट है वो लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ डेफिनेशन पे, इसकी जो डेफिनेशन दे रखी है वो देखो ये है, f a कोमा b इक्वल टू बी ए। तो इसमें लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर डेफिनेशन, f a कोमा b इक्वल टू b कोमा a। तो इसमें देखो दोस्तों, डेफिनेशन से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये है, ये इसके इक्वल है ना, तो इसकी वैल्यू क्या है, b कोमा a है। तो f ऑफ x इक्वल टू b कोमा a ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख दिया हमने। अब ये देखो b कोमा a है, उसकी वैल्यू, वो किसकी वैल्यू थी, y की वैल्यू थी। तो इसका मतलब f ऑफ x इक्वल टू y, ये लिख देंगे। तो देयरफॉर, यही हमने इसमें प्रूव करना था ना, तो ये हमने प्रूव कर दिया इसमें, ये वाला। तो देयरफॉर f इज ऑन टू। देखो दोस्तों, जो हमारा f है वो 1 1 भी है, और जो f है वो ऑन टू भी है।
तो इसमें लिख देंगे हैंस f इज बाइजेक्टिव। ये हमने शो करना था, ये शो कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 9। देखो, लेट f n to n नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बी डिफाइंड बाई f of n इक्वल टू n plus 1 upon 2 if n is odd, n by 2 if n is even, for all n lies in n, कैपिटल n मतलब नेचुरल नंबर में। जित सारे n हैं जो स्मॉल n हैं वो किस में लाई करते हैं? कैपिटल n में, नेचुरल नंबर में। स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर है 9। फंक्शन की मैपिंग लिख रहा हूं यहाँ पे, f n to n ये लिख दिया। फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो लिख रहा हूं, n plus 1 upon 2 if n is odd, n by 2 if n is even, for all small n lies in कैपिटल n। तो देखो दोस्तों सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एरो डायग्राम बना लेंगे। डोमेन, कोडोमेन, कैपिटल n और कैपिटल n दोनों के बीच में f है फंक्शन। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे जाएंगे n तक, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ तक चले जाएंगे उसको, ठीक है, n तक। तो देखो इसमें जो फंक्शन की डेफिनेशन है, ओड के लिए तो अलग है और इवन के लिए क्या है, अलग है। यदि इवन नंबर होगा तो उसके लिए अलग है डेफिनेशन, ओड है तो उसके लिए अलग होगा। तो देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 1 है या नहीं। तो देखो 1 क्या है, ओड है, तो ओड में डालेंगे इसकी वैल्यू, 1 plus 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 upon 2 1 हो जाएगा। तो जो 1 की जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, 1 ही आएगी। अब 2 क्या है, इवन नंबर है, इवन है तो इवन वाले में डालेंगे, 2 upon 2 1 आएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1, तो 2 की इमेज भी क्या आई, 1 आई। अब आ जाओ 3 में, 3 ओड है तो इसमें ओड वाले में डालेंगे, 3 plus 1 4 upon 2 2 आएगा, 3 की इमेज 2 आ गई। अब 4 आ जाओ, 4 इवन है, इवन में डाल देंगे, इवन वाले में 4 upon 2 2 आएगा, तो 4 की जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। अब आ जाओ 5 ओड है तो ओड वाले में डाल देंगे, 5 plus 1 6 upon 2 3 आएगा, 5 की इमेज आएगी 3। अब 6 इवन है, 6 upon 2 3 आएगा, तो इमेज होगी इसकी। 7 ओड है तो 7 plus 1 8 upon 2 4 आएगा, 8 इवन है तो इसका भी 4 आएगा, ठीक है। 9 है, 9 का आएगा 5 और 10 का भी क्या आएगा इसी प्रकार से 5। तो ये बन गई दोस्तों। अब देखो 1 1 क्या होता है, 1 1 के लिए क्या कंडीशन होती है, जिस भी एलिमेंट की हम प्री इमेज चेक कर रहे हैं वो केवल एक होनी चाहिए। लेकिन देखो इसमें 1 की 2 प्री इमेज हैं, 1 और 2, 2 की कितनी है, 3 और 4 2 हैं, सभी एलिमेंट की 2 2 इमेज हैं, तो इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं होगा। अब आ जाओ ऑन 2 के ऊपर। ऑन 2 की क्या कंडीशन होती है कि इस सेट में, सेकंड वाले सेट में जितने भी एलिमेंट है सभी की प्री इमेज इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो 1 की प्री इमेज है, ठीक है, 2 है इससे कोई मतलब नहीं, केवल प्री इमेज होनी चाहिए। 1 की भी है प्री इमेज, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है, ठीक है। इसी प्रकार 6 की भी होंगी, 7 की भी हो जाएंगे आगे, ठीक है। तो ये ऑन 2 है, ठीक है, सभी एलिमेंट की प्री इमेज इसमें प्रेजेंट है, तो ये ऑन 2 है। अब 1 1 नहीं है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, जनरल प्रूफ नहीं देंगे, एग्जाम्पल दे लेंगे, मतलब इसमें से कुछ एलिमेंट उठाएंगे और इसको कंडीशन में रख के प्रूव कर देंगे। तो देखो एक बार कंडीशन क्या होती है 1 1 के लिए, f of x इक्वल टू f of y, यदि ये हो तो क्या होना चाहिए, x इक्वल टू y, ये होना चाहिए 1 1 के लिए, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल देंगे, 2 एलिमेंट मान लेंगे, ठीक है, x और y एलिमेंट। लेट x की जगह पे मान लेंगे 1 और y की जगह पे 2 मान लेंगे, किस में मानेंगे, डोमेन में मान लेंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर में। तो देखो
एफ ऑफ वन, एन की जगह पे वन डालेंगे, ठीक है। तो वन कहाँ पे डालेंगे, वन क्या है, वन है ओड नंबर, ओड है तो यहाँ पर डाल देंगे ओड वाले में, वन प्लस वन हो जाएगा, वन प्लस वन अपॉन में टू, तो ये टू अपॉन में टू वन आ जाएगा, ठीक है। अब एफ ऑफ टू, टू इवन नंबर है तो इवन वाले में डाल देंगे, इवन वाली कंडीशन में, ठीक है। जो डेफिनेशन है इवन वाली, इसमें टू अपॉन में टू क्या हो गया, टू अपॉन में टू, ये वन आ गया, देखो ये भी वन है ये भी वन है, तो इसका मतलब एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ टू, ठीक है, ये आ गया। इसको तो एक्स मानेंगे, इसको वाई ले लेंगे, ठीक है। अब ये चेक करते नीचे वाले लाएंगे, ये प्रूव हो रही है या नहीं हो रही। इसमें देखो हमें पता है वन डज नॉट इक्वल टू टू, इसका मतलब एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई, ये आ गया। तो इसमें लिख देंगे देयर फोर एफ इज नोट वन वन, नोट वन वन, ये लिख देंगे दोस्तों। अब आ जाओ दोस्तों ऑन टू के ऊपर। ऑन टू में हमारे पास कंडीशन होती है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ये प्रूव करते हैं। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, देखो इसमें है, इसमें हम क्या मानेंगे, वाई की जगह पे एन मान लेंगे, क्योंकि इसमें ओ डी वन भी है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एन, ये मान लेंगे। वाई की जगह पे क्या मान लिया दोस्तों, एन मान लिया। तो देखो यदि ये टू एन हो जाए, यदि इसके टू से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बनेगा, इवन बनेगा, ठीक है, इवन। यदि टू एन माइनस वन, इसमें से एक माइनस कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ओड बन जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना। तो इसमें देखो, इसमें हमारे दो केस बनेंगे अब, एक तो इवन के लिए एक ओड के लिए। तो देखो केस वन, इफ एन इज ओड, ओड है तो क्या होगा, टू एन माइनस वन होगा, तो इसमें लिख देंगे देन टू एन माइनस वन इज ओड, ये लिख दिया दोस्तों। तो देखो जो हमारे पास इसमें डेफिनेशन है ओड के लिए, ओड के लिए ये है n प्लस वन अपॉन में टू, तो n की जगह क्या डाल देंगे, टू एन माइनस में वन डाल देंगे। तो इसमें देखो ये हो जाएगा एफ ऑफ टू एन माइनस वन इक्वल टू टू एन माइनस वन, मतलब n की जगह पे डाल दिया प्लस में वन अपॉन में टू, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, तो इसमें आ जाएगा टू एन अपॉन में टू, टू से टू कैंसिल, तो इसमें आ गया दोस्तों देखो एफ ऑफ टू एन माइनस वन इक्वल टू एन, ये आ गया हमारा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आ गया, देखो ये जो x है ना, x की जगह पे हमने ये डाल लिया था, ये क्यों डाला, क्योंकि ओड के लिए डाला था। यहाँ पे देखो एक बार हमने इसकी जगह पे y की जगह पे n माना था ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह पे ओड के लिए है तो टू एन माइनस वन डाल देंगे, यहाँ पे टू एन माइनस वन, तो यहाँ पे भी टू एन माइनस वन डाला था हमने, ये वाली आ गई। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एन, ये वाली कंडीशन हमारी आ गई। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एन, ये वाली कंडीशन आ गई दोस्तों, ठीक, ये वाली आ गई हमारी। अब आ जाओ केस सेकंड में। इफ एन इज इवन, यदि इवन हो तो एन, तो इसमें लिखेंगे देन टू एन, देखो टू एन, टू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इज इवन। तो देखो अब यहाँ पे टू एन डाल देंगे और ये वाला यूज करेंगे, ठीक है, ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे इवन के लिए। तो इसमें हो जाएगा एफ टू एन इक्वल टू टू एन, एन की जगह टू एन डाल दिया अपॉन में टू, तो इसे ये कैंसिल हो गया। तो इसमें हमारा आ गया दोस्तों देखो एफ टू एन इक्वल टू एन, ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया दोस्तों। देखो अब हमने क्या करा था, एन की जगह पे क्या पुट किया था, टू एन पुट किया था, ठीक है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स लेते थे ना हम यहाँ पे, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन होगी, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एन, तो इसको हम लिख सकते हैं वन, ये वाली कंडीशन हमारी इसमें सेटिस्फाई होगी। और इसमें भी क्या होगी थी,
इसमें भी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एन वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी थी, ठीक है, दोनों केसेस में। टू एन यदि ये इवन है, एन यदि इवन है तो भी कंडीशन सेटिस्फाई, एन यदि ओड है तो भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, एफ ऑफ एक्स होता था हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, एक्स की जगह पे एन है तो हमने यहाँ पे एन ले लिया, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एन, ये वाली कंडीशन वेरीफाई करनी थी, ये वाली नहीं करनी इसमें, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें वाई की जगह पे एन ले लिया, ये वाली कंडीशन बना ली इसके लिए अलग से, ठीक है, इसको याद रखना। अब देखो दोस्तों, इसमें हम लिखेंगे, ये हो गया ना, केस 1 में भी सेटिस्फाई होगी ये वाली कंडीशन, और केस 2 में भी, तो इसका मतलब ये ऑन टू है, देयरफॉर एफ इज ऑन टू, लेकिन 1 1 नहीं है, ठीक है, 1 1 हमारा नहीं है, तो इसमें लिख देंगे हैंस एफ इज नॉट बाइजेक्टिव, ये लिख देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना, लेट ए इक्वल टू आर माइनस 3, मतलब जो सेट ए है ना वो उसमें सारे रियल नंबर हैं लेकिन 3 को छोड़ के, ठीक है ना। सेट बी इक्वल टू आर माइनस 1, सेट बी में रियल नंबर हैं लेकिन 1 को छोड़ के, 1 नहीं है उसमें। कंसीडर द फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन माई एक्स माइनस 3 इज एफ 1 1 एंड ऑन 2, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें ये बताना है कि जो एफ है वो 1 1 है या नहीं, ऑन 2 है या नहीं। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। सेट ए है आर माइनस में, ब्रैकेट के अंदर है 3, और जो सेट बी है वो है आर माइनस में 1 ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब है कि रियल नंबर है लेकिन 3 को छोड़ के, इसमें भी रियल नंबर है लेकिन 1 को छोड़ के। जो फंक्शन की मैपिंग है वो है एफ ए टू बी, और जो फंक्शन की डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, वो हमारे पास है एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स माइनस में 3, ये है। तो देखो 1 1 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास कंडीशन होती है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। यदि ये हो तो क्या होना चाहिए, एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए। इसको तो हम गिवन ले लेंगे, इसको हम प्रूव करते हैं। तो देखो 2 एलिमेंट है, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए, सेट ए में बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये तो देखो ये क्या है, डोमेन है, ये क्या है, कोडोमेन, तो हम इसको डोमेन में लेते हैं। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, ये ले लिया हमने यहाँ पे। देखो एफ ऑफ एक्स ये तो हमने यहाँ से ले लिया, ये तो ठीक है, ये वाला ले लिया। एफ ऑफ वाई, अब एक्स की जगह वाई डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एफ ऑफ वाई हो जाएगा, देखो वाई माइनस में 2 अपॉन में वाई माइनस में 3, ये होगा दोस्तों। हमने क्या करना, इसको गिवन लेना, मतलब इसको मान लेंगे इक्वल, इसको इसके इक्वल मान लेंगे। तो इसका मतलब x माइनस 2 अपॉन में, ऐसे लिख लें पहले इसको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये ले लिया हमने, ठीक है। ये वाला यहाँ पे ले लिया, इसकी वैल्यू ये है, ये लिख लिया एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो ये लिख लिया हमने। और एफ ऑफ वाई की वैल्यू हमारे पास ये लिख ली। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे एक्स और वाई की, उसका कंपैरिजन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे, देखो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू वाई माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, एक्स की मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट के साथ, एक्स वाई माइनस में 3x माइनस में 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2 की पूरी ब्रैकेट के साथ, माइनस 2y प्लस में 6 इक्वल टू एक्स वाई माइनस में 3y माइनस में 2x प्लस में 6, प्लस 6 से प्लस 6 कैंसिल, और एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। तो इसमें क्या बचेगा, देखो माइनस 3x, ये है ना, ये जो माइनस के इसको एक साइड ले आते हैं, ये माइनस 2x को इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x इक्वल टू, ये माइनस 3y है, ये y को उस साइड ले जाएंगे माइनस 2y को, ये प्लस का 2y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो गया माइनस x, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस y,
माइनस ए माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल टू वाई, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। और ये हमने प्रूव करना था इसमें, ठीक है। तो हमने ये लिया और ये प्रूव हो गया, इसका मतलब ये 1 1 है, तो इसमें लिख देंगे देयरफॉर एफ इज 1 1, ये लिख दिया दोस्तों। अब हम चेक करेंगे इसको ऑन टू के लिए। तो देखो ऑन टू के लिए कैसे करेंगे। ऑन टू के लिए चेक करने के लिए देखो सबसे पहले फंक्शन ही लिख लेता हूँ एक बार मैं, फंक्शन की मैपिंग एफ ए टू बी, और जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो भी लिख रहा हूँ एक बार, एफ एक्स एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस 3। ऑन टू के लिए हमारे पास कंडीशन होती है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ये तो हम लेते हैं डोमेन में, कोडोमेन में, सॉरी कोडोमेन में, और ये एक्स होता है डोमेन में, ठीक है। इस चीज़ का हमें पता है। तो देखो एक एलिमेंट है लेट वाई बिलोंग्स टू बी, कोडोमेन में ले लिया ना इसमें, ये कोडोमेन है ये डोमेन है। तो देयरफॉर देखो एफ ऑफ एक्स, और ये भी एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये y इक्वल टू ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये भी एफ ऑफ एक्स है ये भी एफ ऑफ एक्स, इन दोनों को कंपेयर करके y इक्वल टू ये लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस 3। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो एक्स वाई माइनस में 3y इक्वल टू एक्स माइनस 2, यहाँ से हमने वैल्यू निकालनी है x की, तो x वाली टर्म को एक साइड लिख लेंगे। तो x इंटू वाई माइनस में x इक्वल टू 3y माइनस 2, ये हो गया, ठीक है। माइनस 3y को साइड लेके प्लस का 3y हो गया। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस में 1 इक्वल टू 3y माइनस में 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3y माइनस में 2 अपॉन में y माइनस में 1, बिलोंग्स टू किस में आना चाहिए, x डोमेन में आना चाहिए, डोमेन क्या है, a है, तो ये आना चाहिए किस में, a में, ठीक है। तो देखो दोस्तों ये हमने किस में लिया था, ये जो y है वो हमने किस में लिया था, कोडोमेन में। तो देखो एक बार कोडोमेन क्या दे रखा है इसमें, मतलब b है जो क्या दे रखा है, r माइनस में 1, तो इसमें लिख देता हूँ मैं यहाँ पर b इक्वल टू r माइनस में 1। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें एक को छोड़ के कुछ भी पुट करेंगे, मतलब ये हमने सेट बी में लिया था ना, देखो ये सेट बी में लिया था, ठीक है। इसमें क्या करना दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, y की जगह पे कोई भी वैल्यू डाल देंगे एक को छोड़ के, ठीक है ना। यदि वहाँ पे 1 डाल दिया तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड हो जाएगी। तो इसमें कुछ भी डाल देंगे हम, मान लो 2 डाल दिया हमने, तो इसमें क्या आएगा, देखो यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 4 आएगा, 2 माइनस 1 1 आएगा, ठीक है। तो ये 4 आ गया। तो 4 क्या है, रियल नंबर है, बिलोंग्स टू ए में बिलोंग करता है। और ए की क्या दे रखी है, ए की वैल्यू है कोई भी रियल नंबर, किसको छोड़ के, 3 को छोड़ के दोस्तों, ये आएगा इसमें, ठीक है। ये इसमें लाई करता है, ठीक है, ये 4 आया, ये इसमें क्या करता है, लाई करता है ए में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब देखो नाउ हमारे पास जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो है एफ ऑफ एक्स, एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स माइनस 3। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये जो x की वैल्यू आई है ना हमारी, वो इसमें डाल देंगे यहाँ पर, इसमें लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे और फिर चेक करेंगे कि ये y के इक्वल आई है या नहीं आई। तो देखो दोस्तों यहाँ पे x की जगह अब क्या करेंगे, ये वाली x की वैल्यू डाल देंगे। तो देखो एक बार अब लिखते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की जगह पे 3y माइनस 2, 3y माइनस 2 ये डाल दिया, अपॉन में y माइनस 1 माइनस में 2, जहाँ पे भी x है ये वाली वैल्यू डाल देंगे, अपॉन में ये x है इसकी जगह पे ये 3y माइनस में 2 y माइनस में 1 माइनस में 3, ये आ गई। तो अब देखो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं,
तो एलसीएम लेके सोल्व करते हैं इसको आगे। ये एलसीएम आ जाएगा y माइनस में 1, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया y माइनस 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस में 2 माइनस में 2y माइनस और माइनस प्लस, प्लस में 2, ये आ जाएगा अपोन में नीचे वाले का एलसीएम इसका और इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे नीचे y माइनस में 1। तो इसमें देखो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 3y माइनस में 2, 3y माइनस में 2 और इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी दोस्तों, तो ये हो जाएगा -3y और माइनस प्लस, प्लस में 3। तो ये देखो इसमें कैंसिल हो जाएगा, -2 से +2 कैंसिल हो गया, y माइनस 1 से y माइनस 1 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, डिवाइड में है ये, और 3y से +3y से -3y कैंसिल हो गया। तो इसमें बचेगा हमारा देखो 3y माइनस 2y, इसमें y -2 + 3, तो ये 1 हो जाएगा। तो f ऑफ x इक्वल टू y अपॉन में 1, मतलब f ऑफ x इक्वल टू y, और ऑन टू के लिए यही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। तो लिख देंगे देयरफॉर f इज ऑन टू, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया, f इज 1 1 और f इज ऑन टू, ये आ गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 11। देखो, इफ आर रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड एज f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। देखो ये आंसर है दोस्तों, इनमें से एक करेक्ट आंसर चूज करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 11 हमारे पास। देखो f रियल नंबर टू रियल नंबर, और जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो है f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 4। सबसे पहले दोस्तों हम एरो डायग्राम बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये डोमेन और ये कोडोमेन के लिए, ठीक है, रियल नंबर है। तो इसमें हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन n तक जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें भी यही आएंगे, देखो -3 -2 -1 0 1 2 3, आगे 8 के बाद लिख सकते हैं 16 के बाद 81, आगे भी चलते जाएंगे n तक, ठीक है। अब ये देखो इन दोनों में फंक्शन कौन सा है, f है। डिफाइन फंक्शन की डेफिनेशन ये है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे सबसे पहले -3 डालेंगे, -3 की पावर 4, ठीक है ना। देखो यदि नेगेटिव की पावर यदि इवन हो, ठीक है ना, तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आता है, ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर आएगा। मतलब यहाँ पे नेगेटिव है, उसकी पावर इवन है, तो हमेशा क्या जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो 3 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 81। इसकी इमेज क्या होगी, 81 आ जाएगी। अब -2 की पावर 4, ये भी इवन है ना, ये पावर तो इसकी, तो इसका हो जाएगा 16 + 16 -2 की इमेज। -1 की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। -1 की पावर 4 1 हो जाएगी। और 0 की 0 इमेज, 1 की 1 की पावर 4 तो 1 ही आएगी इसकी तो। और 2 की पावर 4 16 आएगी। और 3 की पावर 4 81 आएगी। तो ये होगी, ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। अब चेक करते हैं कि 1 1 है या नहीं। तो देखो 1 1 चेक करते हैं डायरेक्ट। 1 1 के लिए क्या कंडीशन होती है कि किसी भी एलिमेंट की केवल एक पर इमेज होनी चाहिए, मतलब एक ही होनी चाहिए, एक से ज़्यादा होगी तो वो नहीं होगा। जैसे 1 है, 1 की कौन कौन सी हैं, -1 भी है और 1 भी है, ठीक है, 2 पर इमेज हैं। और 16 की कितनी है, 16 की 2 भी है और -2 भी है। 81 की कितनी है, 3 भी है -3 भी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1 1 तो नहीं होगा। अब आ जाओ ऑन 2 के ऊपर। जितने भी एलिमेंट है इस सेट में सभी की प्री इमेज प्रेजेंट होनी चाहिए, लेकिन इनकी नहीं है, देखो इनकी बीच में भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑन 2 भी नहीं होगा। तो हम देखो दोस्तों एक बात, हम डायरेक्ट भी यहाँ पे यदि ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आ रहा है पेपर में तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं निशान इस पर, कौन सा, नाइदर 1 1 नोर ऑन 2, ठीक है ना। इस प्रकार से आगे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि एग्जाम में इसको लिख के करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे, देखो
1 1 को देखो, तो उसके लिए कंडीशन हमें पता है, इफ़ f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू y, ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो 2 एलिमेंट ले लेंगे हम, क्योंकि नहीं है तो हम एग्जाम्पल देंगे। तो इसमें से कौन सा लें एलिमेंट, ये ले लेंगे जो 1 की प्रीमेज है ना, -1 और 1, उसको ले लेंगे, -1 और +1, लेट -1 + 1 बिलोंग्स टू R डोमेन से, ठीक है ना, रियल नंबर से। तो फंक्शन डिफाइंड है ये रहा। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे एक बार तो लिख लेंगे -1 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4, तो ये 1 आ जाएगा। एक बार ले लेंगे 1, तो 1 की पावर 4, ये भी 1 आएगा। 1 और 1 इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। f ऑफ -1 इक्वल टू f ऑफ 1, ये इक्वल हो गए ना, तो इसको तो x, ये y है, ठीक है, ये वाली तो होगी। अब नीचे वाली देखते हैं। तो माइनस, हमें पता है -1 डज नॉट इक्वल टू +1, तो इसका मतलब x डज नॉट इक्वल टू y, तो इसमें लिख देंगे देयरफॉर f इज नॉट 1 1, ऐसे लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। अब आ जाओ ऑन टू के ऊपर। ऑन टू भी नहीं है तो इसका भी हम एग्जांपल देंगे। कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे जिसकी प्री इमेज इसमें नहीं है। तो देखो -1 ले लेंगे, तो इसमें लिखेंगे लेट -1 बिलोंग्स टू R कोडोमेन, ठीक है, बट -1 हैज नो प्री इमेज इन R डोमेन में, ठीक है। देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी आ जाएगा। तो देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रखा है, लेट f R to R रियल नंबर टू रियल नंबर बी डिफाइंड एज f ऑफ x इक्वल टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। तो देखो दोस्तों, इसमें भी करेक्ट आंसर चूज करना है। क्वेश्चन नंबर है 12 हमारे पास। फंक्शन की जो मैपिंग है वो है R to R, रियल नंबर टू रियल नंबर है, और फंक्शन जो डिफाइंड है वो है f ऑफ x इक्वल टू 3x, ये है। तो अब देखो सबसे पहले करते हैं 1 1 के लिए कि 1 1 है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो उसके लिए कंडीशन देखो, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, यदि ये होगा तो क्या होना चाहिए, x इक्वल टू y होना चाहिए 1 1 के लिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो 1 1 हो जाएगा। तो देखो 2 एलिमेंट ले लेंगे हम, लेट x y 2 एलिमेंट हैं, रियल नंबर में ले लेंगे, मतलब इसमें डोमेन में ले लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें आ जाओ, एक बार तो इसमें x पुट करेंगे, x तो है ही इसमें, तो f ऑफ x इक्वल टू 3x और f ऑफ y इक्वल टू 3y, x की जगह पे y रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे y कर दिया, यहाँ पे भी y कर दिया, ठीक है। अब इसको तो गिवन ले लेंगे, ये प्रूव कर देंगे हम। देखो तो गिवन लेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, तो इसका मतलब 3x इक्वल टू 3y, 3x इक्वल टू 3y हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो कितनी है, 3x है, इसकी वैल्यू कितनी है, 3y, यहाँ से देख लिया। अब 3 से 3 कैंसिल, x इक्वल टू y, देखो ये वाली आ गई दोस्तों, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे देयरफॉर f इज 1 1, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब आते हैं ऑन टू पे, ऑन टू चेक करेंगे। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, ऑन टू के लिए हमारे पास कंडीशन होती है f ऑफ x इक्वल टू y, ये वाली कंडीशन हम प्रूव करते हैं, ठीक है। ये कोडोमेन में लेते हैं, ये और ये x डोमेन में आता है, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट है, तो लेट y बिलोंग्स टू कैपिटल R, कोडोमेन है दोस्तों, ठीक है, कोडोमेन में लिए हमने। तो अब देखो f ऑफ x इक्वल टू 3x, ये गिवन है, फंक्शन की डेफिनेशन ये वाली, ठीक है, वो यहाँ पे लिख ली। अब ये देखो ये भी f ऑफ x है, ये भी f ऑफ x है, तो इसको हम इक्वल लिख सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं हम यहाँ पे y इक्वल टू 3x, ऐसे लिख लिया। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से y अपॉन में 3, और ये किस में आना चाहिए, कैपिटल R में, कैपिटल R का मतलब डोमेन में, ठीक है। x किस में आएगा, डोमेन में, ये क्या था, कोडोमेन था, ये कोडोमेन में लिया था y, और ये डोमेन में आएगा, ठीक है दोस्तों। y की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो
अब लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x, नाउ लिख देंगे यहाँ पे, ये ले लिया हमने, ठीक है, ये वाली डेफिनेशन यहाँ पे ले ली, और x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो यहीं पे कर देते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, एक्स की जगह पे y/3 पुट कर देंगे, ये वाली x की वैल्यू, 3 से 3 कैंसिल, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ये आ गया, ठीक है। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, ये कर दिया प्रूव, ठीक है ना, ये वाली कंडीशन। तो इसमें लिख देंगे देयरफॉर एफ इज ऑन टू, ठीक है। अब ये देखो फंक्शन ऑन टू भी है, फंक्शन 1 1 भी है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, देखो फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, ठीक है, दोनों आएंगे। तो इसमें लिख देंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये होगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। और इसी के साथ दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।